इसको रखता हूं। दूसरी मेरी ये तलवार, इसको भी रखता हूं। और तीसरी मेरी ये मायावी तलवार है जो हमें हमारे गुरु घंटाली दास ने दिया है, इसको भी रखता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी मायावी तलवार को क्यों रख दिया। वो इसलिए कि मैंने 3 तलवार का वादा किया है, इसलिए मैंने अपनी टूटी हुई तलवार को भी रख दिया है। और वो साला आएगा 2 में से अच्छी तलवार उठाकर चला जाएगा, लेकिन मेरी टूटी हुई तलवार को हाथ तक नहीं लगाएगा। कहाँ फंस गए आके, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 3 तलवार, इन्हीं तीनों तलवार में से एक तलवार लेके मुझे झींझक नदी पे जाना है। कामरान जादूगर की पत्नी की उस अंगूठी को लाना है जो नहाते वक्त उसी झींझक नदी में खो गई। कौन के ले जाइए? कहाँ के लिए जा रहे हो? भट्ठप जाते ही भट्ठप। तुम बात ना करो हमसे बस। तुम तो अपने बाप के पास छोड़ के चली गई। हाँ। उसके बाद हम पे क्या बीती हम जानते हैं। अगर ई ना होती तो हम ना होते। तुम्हारे बाप ने लाख मारने की कोशिश की, लेकिन अच्छा हुआ ये ताबीज। खैर, बातों बातों में जब नौकरी की बात चली तो तुम्हारे पिताजी ने नौकरी देने से पहले हमारे आगे एक शर्त रख दी। कैसी शर्त? कि एक बार तुम्हारी माँ की अंगूठी नहाते वक्त झींझक नदी में खो गई है। अगर मैं वो अंगूठी झींझक नदी से लाकर तुम्हारे पिताजी के सामने हाजिर कर दूं तो नौकरी पे रख लेंगे और एक इनाम मुंह मांगा देंगे। तो वही के लिए जा रहे हो? हाँ, ये 3 तलवार है। इन्हीं तीनों तलवार में से एक तलवार अपनी हिफाजत के लिए मुझे ले जाना है। मैं बताती हूँ। ये लो टूटी दुधारा है माया भरे, ये लो टूटे दुधारा है माया भरे, यही बदले गिटके दे प्यारे तेरी, यही बदले। तुम चलो नदिया के तटी मिलूंगी वही, तुम चलो नदिया के तटी मिलूंगी वही, मैं हूँ सच्चे तुम्हारे दीवानी परे, मैं हूँ सच्चे। रमन, तुम झींझक नदी पे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। आओगी ना? हाँ, मैं आती हूँ, तुम चलो। आना। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। आ गया मैं, आ गया मैं झींझक नदी पे। लता ने कहा कि तुम आगे आगे चलो,
मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। लेकिन लता, हाँ लता, अब वो अंगूठी मुझे कैसे मिलेगी? अंगूठी तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी, फिर मुझे मार कर इसी झींझक नदी में फेंक दो, अंगूठी भी मिल जाएगी और मैं भी मिल जाऊंगी। लेकिन लता, मैं अपने हाथों से तुम्हारा खून कैसे कर सकता हूँ? रमन, जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा करते जाओ। फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने लता। लता के ही कहने पर मैंने लता का खून करके उसे झींझक नदी में फेंक दिया, क्योंकि लता ने कहा कि मुझे मार कर झींझक नदी में फेंको, वो अंगूठी भी मिल जाएगी और मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगी। और मैं निर्दयी बनकर इसी अरे टूटी हुई तलवार, हाँ याद आया, मेरी धर्म की मां जो बिड़ाला डायन के रूप में मुझे मिली थी, उसने बताया था कि कामरान जादूगर के पास एक टूटी हुई मायावी तलवार है। अगर मैं उस तलवार को झींझक नदी में फेंक दूं तो वो दोनों पति पत्नी अपने असली रूप में आ जाएंगे, उन्हें दानो यौन से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे लगता है कामरान जादूगर की वही टूटी हुई मायावी तलवार है। इसे इसी वक्त झींझक देखो मेरी उंगली कट गई, अंगूठी तो मिल गई लेकिन मेरी उंगली कट गई। जाओ इस अंगूठी को हमारे पिताजी को दे देना, लेकिन अंगूठी देते और तुमसे शादी का वचन मांग लेना। तुम्हारी अंगुली कट गई? हाँ, हमारे पिताजी से शादी का वचन मांग लेना और ये उंगली एक दिन काम आएगी। ये कटी हुई अंगुली एक दिन काम आएगी। हाँ चलो। गया होगा साला झींझक नदी और बेमौत मारा गया होगा, मर गया होगा साला। कहां से बे भागते भागते हफ रहा है? झींझक नदी, झींझक नदी। अबे चुप, झींझक नदी गया था? हाँ वहीं से आ रहा हूँ सरकार। झूठ बोल रहा है गंगा कसम। हाँ? हम कैसे यकीन करें? अरे सरकार ही देखो, ही देखो, ले देखो। अरे पहचान लो अंगूठी, पहचान लो अंगूठी। सरकार मैं जो लाया और जोखिम उठा के लाखों जिंदा में पास आया। वाह, वाकई मुसाफिर तूने, वाकई मुसाफिर तूने। अरे गजब कर दिखाया, खुश कर दिया दिल, दिल जीत कर है आया। बोल क्या चाहिए? अरे नौकरी तो निश्चित मिलेगी ही, लेकिन बदले में एक मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, धन दौलत से मालो माल कर दूंगा। मुंह मांगा इनाम? हाँ हाँ, मुंह मांगा इनाम। बोल बोल क्या चाहिए? कपड़े, जूते, चप्पल सब कुछ मिलेंगे। कपड़ा लत्ता लेके क्या करेंगे सरकार? अगर कुछ देना ही है तो? अगर कुछ देना ही है तो बस इतनी कृपा कर दीजिए कि कुंवारा हूं मैं अभी तक, कुंवारा हूं मैं अभी तक, शादी हुई न मेरी और शादी मेरी करा दो, उम्मीद हूं लगाया। दूल्हा बनना चाहता है हा? हमने वादा किया है कि जो कुछ भी तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। इसलिए रमन कि देख ले तीन परिया सुता है मेरी, और तीन में एक को तुझको चुनना पड़े, और रेखा राखी लता तीनों है कारिया। रेखा राखी लता तीनों है क्वारिया, तीन में एक से ब्याह करना पड़े। तीन पुत्री है हमारी,
रेखा, राखी और लता, रेखा, राखी, लता, तीनों बिल्कुल कुंवारी हैं। हाँ तीनों कुंवारी। तीन में से एक के साथ हम तेरी शादी कर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं। मेरी शर्त है कि तेरे आंखों में पट्टी बंधी रहेगी, तुझे दिखाई नहीं देगा, और तेरे समक्ष हमारी तीनों लड़कियां आकर खड़ी हो जाएंगी, और तुझे होठ, बाल, नाक, कान छू कर पसंद करना होगा। जिस लड़की का हाथ पकड़ लेगा उसी के साथ हम तेरी शादी कर देंगे। बोल, शर्त मंजूर है? मंजूर है। बिहारी लाल, बांधो इस कमबख्त के आंखों में पट्टी, बांधो। देख क्या रहा? पट्टी बंध गई। दिखाई तो नहीं देता इसे? आज नहीं परीक्षा होगी इसकी। हाँ परीक्षा लो। रमन, कितनी उंगली है बेटा? बताओ। दिखाते नहीं तो क्या बताए? अरे यही तो हम चाहते हैं कि तुझे दिखाई ना दे। बिहारी लाल, जाओ हमारी तीनों लड़कियों को बुला ले आओ। रमन, हमारी तीनों लड़कियां आकर खड़ी हो गई हैं। जा बेटा जा, पसंद कर ले जा। बे वहां कहाँ जा रहा? चुप साले, मर जाएगा साले। वहां उधर दानू बैठे हैं। हाँ, कच्चे खा जाएंगे। जा, सीधे बिल्कुल जाना। ऐसे तीनों लड़कियां खड़ी हैं हमारी, पसंद अपने वादे को फौरन निभा दीजिए। वाह, तो तुझको हमारी बेटी लता पसंद आई है? अब जो उन किस्मत में रहा मिला। और वो दोनों नहीं पसंद? समझ रहे हैं, नापास है नापास। एक काम करो, तुम दोनों जाओ, आराम करो, जाओ। लता, तुम्हारी शादी हम इस रमन नाम के लड़के से करते हैं। जैसी आपकी मर्जी। मंजूर है?
चला गए। बहुत खुशी है, शादी हो गई है। हाँ रमन, शादी तो मैंने अपनी बेटी लता के साथ कर दिया। और हाँ, जाओ तुम दोनों सुहाग रात मनाओ, और कहीं और नहीं बल्कि हमारे स्पेशल कमरे में मनाओ। जाओ जाओ। साला, ये तो साला बहुत ही होशियार निकला। साले को झींझक नदी भेजा कि वहां जाएगा, साला मर जाएगा, लेकिन साला वहां से भी जिंदा वापस आ गया। साले को हमारी बेटी लता ही पसंद आनी चाहिए थी। हमको लगता है इसमें लता का भी कुछ हाथ है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये कामरान जादूगर दोनों को नहीं छोड़ेगा, दोनों को काट डालेगा। अरे मनाओ सुहाग रात। ये कामरान जादूगर आ रहा है, उसी कमरे के अंदर तुम दोनों को मौत के घाट उतार देगा। हराम जादो, कामरान जादूगर को बेवकूफ समझते हो। कामरान जादूगर बहुत ही चालाक आदमी है। आज तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे, कमरे के अंदर खत्म कर दूंगा। हराम जादू। आज मेरी सुहाग रात है, अरे धीरे धीरे ऊके ऊके अरे रोएला नयनवा, अब घर आ जा रे सजना, अब घर आ जा रे सजना। धीरे धीरे होगा उठे रोएला नयनवा, अब घर आ जा रे सजना, अब घर आ अब घर आ जा रे सजनवा, 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 अब घर होता रहेगा। बैठा रहा, हमारा सोनू भाई का प्रोग्राम खत्म हो जाए तब आप लोग यही बाकी चाय पानी हाँ भैया, खाइए भाई। मात्र 15 मिनट बैठ सजनवा, अब घर आ जा रे सजनवा, अब घर आ जा रे। ए रमन, आज मेरी सुहाग रात है। आज हमारी भी सुहाग रात है। अरे वादा कइके भुला गइले बतिया, कहाँ चले गइला गवनवा, कहाँ चले गइला गवनवा। प्यार उठिए, हाय रात अच्छी ने, प्यारे उठिए। प्यार उठिए, हाय रात अच्छी ने, मेरे दिल की ये धड़कन बढ़ी जा रहे। फिर सुहाग रात अपनी हर मना लेंगे हम, मौत नजदीक हम दोनों के आ रही। रमन, हमारे पिताजी तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। हाँ,
के रहा तो शादी काहे के है? ये मेरी मायावी कंघी है, इस कंघी को ही पर छोड़कर जाती हूँ। इससे क्या होगा? ये कंघी हमारे पिताजी के हर सवालों का जवाब देगी। मायावी कंघी? हाँ। और जब तक तुम्हारे पिताजी से इस कंघी का सवाल जवाब होगा तब तक हम तो भाग चले। कोई मनाओ मनाओ सुहाग रात, कामरान जादूगर आ गया है और तुम दोनों को काट डालेगा। अरे बेटी लता उठो बेटी, दरवाजा खोलो। आज मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्या दरवाजा नहीं खोलो? मेरी सुहाग रात है। अरे तो दरवाजा फाड़ के हम अंदर आ रहे हैं। भाग गए, दोनों भाग गए। और ये मायावी कंघी मैंने ही दिया था लता को, ये मुझसे सवाल जवाब कर रही थी। हराम, जाओगे कहां? कामरान जादूगर ढूंढ निकालेगा, तुम दोनों को काट डालेगा। भागो, कहां तक भागोगे? अरे रमन जल्दी आओ, एक काम करो, अब तुमको साधु बनना पड़ेगा। साधु? कि हथवाली है सरंगी बन के धरे डगरिया गुदरिया गरवा दारे भर धरे। हथवाली है जोगी बन के चले भरथरी राजपाट बिसरायो। जोगी बन के चले भरथरे राजपाट बिसरायो। राजा हमें न चाहिए कोठा महल अठरिया गुदरिया। अब ये हुए साधु और मैं हुई साधुआइन। हे साधु, चलो भजन सुनाओ। भजन? भजन सुनाइए। साधुआइन? हाँ साधु। भजन छोड़ा? हाँ। आज बहुत जमती है। अरे नारायण 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 नारायण, ये क्या कह रहे हो? हाँ भैया, अब हम भगत होएगा। नारायण 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 नारायण। साधुआइन? हाँ साधु, भजन सुनाओ। सुना भजन। कि मन लागो मेरो राम। नारायण नारायण नारायण। कि मन लागो मेरो राम। फकीरी राम ने लागो मेरो राम। फकीरी राम ने लागो मेरो राम। लागो मेरो राम, लागो मेरो राम, लागो मेरो राम। लागो मेरो राम, लागो मेरो राम। फकीरी राम ने लागो मेरो राम। नारायण नारायण नारायण। ओ, ये तो कोई साधु महात्मा मालूम पड़ते हैं।
इनसे पूछता हूँ, हो सकता है इन दोनों ने देखा हो। बाबा बच्चा प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। बाबा बच्चा एक बात पूछना चाहता हूँ। एक नहीं 100 बात पूछो बच्चा, भूत पूछो, भविष्य पूछो, वर्तमान पूछो। अबे चुप, भूत भविष्य की बात नहीं करते हम। कहने का मतलब कि अभी अभी कुछ देर पहले इसी रास्ते से भागते हुए एक लड़का एक लड़की गए हैं, देखा है? देखा है, देखा है, देखा है। देखा है? अरे तो कब देखा है? मुझसे आज के 20 साल पहले देखा है। नारायण नारायण काट कर फेंक दूंगा। हराम खोरो। मैं बात अभी की करता हूँ और दोनों कहते हैं 20 साल पहले देखा है। जाओगे कहाँ भागकर? कहाँ जाओगे भागकर? कामरान जादूगर ढूंढ निकालेगा और अगर मिल गए तो दोनों को बोटी बोटी काट डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा। जे काली कलकत्ते वाली बचन न जाए कामरान, तेरा मरना जरूरी था। तुझे बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन तूने उन सिद्धियों का गलत उपयोग किया। खैर लता। हाँ रमन। चलो, बड़ा अच्छा मौका हमारे गया कामरान। इसी वक्त मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आलगन से पार। नहीं कामरान जादूगर तो मर गया, लेकिन उसके जादू का असर हमारे सर पे अभी भी है। और जब तक जादू का असर खत्म नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जा सकती। फिर भाई ये जादू का असर खत्म कैसे होगा? कोई नौजवान हमारी मांग में सिंदूर भर देगा, हाँ। सदा सदा के लिए सुहागन बना देगा, तो इसके जादू का असर खत्म हो जाएगा और मेरी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। मतलब मांग में सिंदूर भरते ही जादू का असर खत्म हो जाएगा। अरे तो कोई नौजवान क्यों, ये नौजवान भरेगा तुम्हारी मांग, मैं खत्म करूंगा उसके जादू का असर और मैं लाऊंगा तुम्हारी याददाश्त को वापस। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त अपनी चुटकी का सिंदूर तुम्हारी मांग में सजाकर सारा झमेला यहीं खत्म कर दूं। लेकिन नहीं लता, मेरे साथ चलो। मेरी धर्म की मां जो बिड़ाला डायन के रूप में मुझे मिली, उनसे मेरा वादा है कि बिना उनसे मिले मैं अपने वतन नहीं जाऊंगा। चलो वहीं चलकर मैं तुम्हारी मांग सजाऊंगा। चलो।